हिंदी गद्यांश और पद्यांश लेकर आए हैं। आप सभी लोग जल्दी से क्लास अटेंड करें और जुड़ जाएं सभी लोग जल्दी से। आज की क्लास में गद्यांश और पद्यांश एक गद्यांश और एक पद्यांश लिया गया है। जो सीटेड एग्जाम में दोनों ही गद्यांश पद्यांश आने की संभावना है। सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेना है, पूरा पढ़ना है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। ज़रूरत है इसकी शक्ति को पहचानने और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में बगावत है कि जैसे बोगे वैसा काटोगे। कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, इसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न करें। अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना चाहिए। ये गद्यांश था। पूरा गद्यांश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न कैसे करते हैं, गद्यांश पूरा पढ़ लिया है। देखो, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है, तो कर्म प्रधान। गद्यांश में क्या बताया गया है कि कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो, फल के बारे में चिंता मत करो। ठीक है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य क्या है, कर्म के प्रति निष्ठा। अगला प्रश्न है, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है। कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ जीने से क्या तात्पर्य होता है कि दूसरे पर निर्भर होकर जीना। अगला प्रश्न, कर्मठता शब्द है। कर्मठता शब्द क्या है, संज्ञा। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार अपने अंतर मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर। अगला प्रश्न, व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को महान बनाने में उसका कर्म
या कार्यों की प्रधानता महत्वपूर्ण होती है और यही उसको महान बनाती है। अगला प्रश्न है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? कर्म यानी किस्मत का मतलब होता है भाग्य। ये चिन्हित किया गया है कि किस्मत को भी बदला जा सकता है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? यानी भाग्य होगा। अगला प्रश्न, यहाँ जैसे बोगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, इसका ये तात्पर्य होता है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, इसका यही तात्पर्य है कि जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगला प्रश्न, उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का विलोम होता है अवनति। गद्यांश के बाद अब एक पद्यांश देखते हैं। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यह धरती है उस किसान की, जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तपकर गलकर मरकर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंतस्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। खुद जीता है, यह धरती है उसकी किसान की। तो प्रश्न देखते हैं इसकी। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? कवि ने किसान की धरती इसलिए कहा है कि किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। अगला प्रश्न, किसान का जीवन किस पर आधारित है? किसान का जीवन कृषि कार्य पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अपना, सपना। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? तपना, गलना, रखना। ये सपना एक अलग भिन्न होता है, सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न है, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति में रेखांकित अंश से आशा है अत्यधिक परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? अन्न, साग सब्जी उगाने में अपना जीवन लगा रहा है। तो आज की ये गद्यांश और एक पद्यांश था। सभी लोग चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल ऑल टीचिंग एग्जाम्स, इससे जुड़ें। यहाँ से PDF प्राप्त होगी। सभी लोग गुड मॉर्निंग, बाय बाय सभी लोग।